हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोइंग फ्यूचर ट्यूटोरियल। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। आज हम कन्वेंशनल सोर्सेज को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, कन्वेंशनल सोर्सेज आपकी होती क्या है? जो चीज़ें बहुत लंबे टाइम से चलती हुई आ रही हैं, जिनको हम यूज़ में कर रहे हैं, ठीक है, वो है आपकी कन्वेंशनल, मतलब पारंपरिक, काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है। जैसे फायरवुड, फॉसिल फ्यूल्स, ये क्या है? ये दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। अब फायरवुड क्या है? फायरवुड मतलब आप लकड़ी को जलाते हो, ठीक है। तो गांव में काफ़ी ऐसे गांव हैं, इवन 50% जो लोग हैं उससे ज़्यादा गांव में ये लोग जो कुकिंग करते हैं वो लकड़ी को जला करके करते हैं। आज के टाइम पे तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है, बट फिर भी काफ़ी लोग जो हैं वो लकड़ी को जला करके तब कुकिंग करते हैं। लोग जो हैं सर्दियों में हाथ तापने के लिए, मतलब थोड़ा गर्माहट के लिए लकड़ी को जलाते हैं। ओके, तो ये हैं आपके कुछ फायरवुड के यूजेस। आपके जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं, जब ये मतलब एनिमल्स जब मर जाते हैं, प्लांट्स बेकार हो जाते हैं, तो ये मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, ठीक है। बहुत मिलियन ईयर्स लग जाता है फॉसिल फ्यूल्स को बनने में। अब ये बनते कैसे हैं? जब मर जाते हैं जानवर, और जब ये बहुत अंदर दब जाते हैं मिट्टी के, तो जब बहुत ही इन पे प्रेशर पड़ता है और जब बहुत ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हीट होती है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स में। और इसको बनने में इनको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ, ये मेन सोर्सेज हैं किसके? कन्वेंशनल एनर्जी के। ओके, ये जो रिजर्व्स हैं ये क्या है? ये लिमिटेड हैं। बट आज के टाइम पे पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग कंज्यूम भी क्या करेंगे? इसे ज़्यादा करेंगे। तो बहुत जल्दी कहीं ये एग्जॉस्ट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कोल। ये भी बहुत एबिडेंट फॉसिल फ्यूल है, रिच है। ओके, ये डोमेस्टिक फ्यूल है, मतलब घरेलू यूज़ में भी होता है, और इंडस्ट्रीज़ जैसे कि आयरन इंडस्ट्रीज़ हुई, स्टील इंडस्ट्रीज़ हुई, वहाँ पे भी यूज़ होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के यूज़ में भी आता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट होती है उसको बोलते हैं हम थर्मल पावर। ओके, कोल को भी क्या लगता है? बहुत टाइम लगता है बनने में। जो आप कोल आज यूज़ कर रहे हो उसको फॉर्म होने में मतलब कितना मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। इसलिए हम कोल को क्या बोलते हैं? बरीड सनशाइन। ये कुछ कंट्रीज़ आपको बता रखी हैं जो कि लीडिंग कंट्रीज़ हैं कोल प्रोड्यूसर की। चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। और जो कोल प्रोड्यूसिंग एरिया इंडिया के हैं वो है मेन जो है स्टेट, वो है झारखंड। और झारखंड में कुछ जगहों के नाम दे रखे हैं, जैसे रानीगंज, चारिया, बोकारो, धानबाद। ओके, नेक्स्ट वन क्या है? पेट्रोलियम। अब देखिए, अब आप अपनी कार चलाते हैं, उसमें किसका यूज़ होता है? पेट्रोल का। आपकी साइकिल में आप कोई ऑयल डालते हैं जब वो थोड़ा चेन जो है अटक जाती है। ओके, तो दोनों ही एक थिक ब्लैक लिक्विड चीज़ जो होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये जो ऑयल होता है वो साइकिल का अलग होता है, ठीक है। और जो पेट्रोल जो आपका यूज़ होता है कार में, वो क्या होता है? जो आप यूज़ करते हो पेट्रोल, ठीक है। डीजल भी होता है। ये सब चीज़ें आपकी कैसे बनती हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो, जो आपका पेट्रोलियम है वो फाउंड होता है किसके बीच में? जो लेयर ऑफ रॉक्स हैं उसके बीच में। हम ड्रिल करते हैं, हमने जो ड्रिलिंग पढ़ा था, जब बहुत ही डीप में जब होता है तो हम ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है। एंड इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? आपके ऑफशोर और कोस्टल एरियाज़ में। अब इसको हम जब निकाल लेते हैं पेट्रोलियम को, फिर हम उसको कहाँ पर भेजते हैं? रिफाइनरीज़ में, जो कि प्रोसेस करता है इस क्रूड ऑयल को, और क्या प्रोड्यूस करता है? अब देखिए, यहाँ पर वो वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कैरोसिन हो गया, वैक्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, और ये रहा ल्यूब्रिकेंट्स। ल्यूब्रिकेंट्स जो मशीन्स जो होती हैं उनमें जब वो अटक जाती हैं तो जो ऑयल डाला जाता है वो चीज़। ओके, पेट्रोल को हम क्या बोलते हैं? पेट्रोल को हम बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, ठीक है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोल प्रोड्यूस होता है उन कंट्रीज़ के नाम है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतार, ठीक है। और जो अदर मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वो है यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, ठीक है। इंडिया में जो है वो है दिग्बोई, जो कि असम में है, और बॉम्बे हाई इन मुंबई, एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। नेक्स्ट है आपका नेचुरल गैस। अब देखो, नेचुरल गैस जो फाउंड होती है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट से निकलती है, जब आप इसको रिलीज़ करते हो सरफेस पे, ठीक है। क्रूड ऑयल को जब आप क्रूड ऑयल को सरफेस पे लाते हो तब जो नेचुरल गैस है वो फॉर्म्ड होती है।
इसको आप डोमेस्टिक मतलब घरेलू यूज़ में भी ले सकते हो और इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी यूज़ होती है। ठीक है, रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड जो है ये इसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। और इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, ये कुछ एरिया है। ऑफशोर इन मुंबई, ये कहाँ के नेचुरल गैस रिसोर्सेज के। बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जहाँ पर सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं उनके खुद के। जो हम इतना ज़्यादा जो कंजम्पशन कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम इन फॉसिल फ्यूल्स का, उससे क्या हो रहा है, आप इनका क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, मतलब ये कम होती जा रही है दिन पे दिन। ओके, ये जो फॉसिल फ्यूल्स है इनसे बहुत ही टॉक्सिक पॉल्यूटेंट निकलता है जो पॉल्यूशन करता है, जो कि रिलीज़ क्या करता है, रिलीज़ होता है। ये जब हम इनको जलाते हैं तब उसमें से जो चीज़ें रिलीज़ होती हैं बहुत ही टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स होती हैं, ये जो फ्यूल्स जो होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइडल पावर। अब देखिए, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन अ डैम इज़ मेड फॉल फ्रॉम हाइट। अब देखिए, जो बारिश का पानी या फिर जो पानी नदी का हो उसको हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, डैम में। फिर वो बहुत ही ऊंची हाइट से उस पानी को क्या करा जाता है, गिराया जाता है, ठीक है, पाइप्स के थ्रू। उसके इनसाइड में क्या होता है, नीचे की तरफ एक टरबाइन लगी होती है जो कि गोल गोल घूम रही होती है। जब पानी बहुत ऊपर से गिरता है नीचे की तरफ, और फिर नीचे की तरफ क्या लगी होती है, टरबाइन जो घूम रही होती है, ठीक है, जिसमें ब्लेड्स होते हैं, उसके ब्लेड्स बहुत तेज़ घूम रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, ब्लेड्स द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब वो मूविंग ब्लेड्स से जो पानी जो है टकराता है, वो ब्लेड्स घूम रहे होते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आपका जो नॉर्वे जो है वो फर्स्ट कंट्री है जिसने डेवलप करी है वर्ल्ड में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। अब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के बाद जो पानी डिस्चार्ज होता है उसको हम इरिगेशन करने के लिए यूज़ में ले लेते हैं। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। जो 1/4 इलेक्ट्रिसिटी जो है वर्ल्ड की, वो हाइडल पावर से ही प्रोड्यूस की जाती है। जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं हाइडल पावर के वर्ल्ड में, वो आपको उनके नाम दे रखे हैं, पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। और कुछ इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इंडिया में है जो कि भाखरा नंगल है, गांधी सागर है, नागार्जुन सागर है और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। अब देखिए, आपको ये टेबल दे रखी है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ऑयल के एडवांटेजेस और नेचुरल गैस के एडवांटेजेस। ऑयल के एडवांटेजेस क्या है कि ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है, आप इसको टैंकर्स में कैरी करके ले जा सकते हो। और ये किसका बेसिस है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए क्या है, एक बेसिस है। नेचुरल गैस के एडवांटेजेस हैं कि ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है, हम इसको पाइपलाइंस में ले जा सकते हैं। ये साफ़ होती है ऑयल और कोल के कंपैरेटिवली, और ये उनसे ऑयल से सस्ती भी होती है। बट इन दोनों के कॉमन डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं कि ये क्या करती है, डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किसकी वजह से, अगर ऑयल स्पेलेज हो जाए या फिर गैस क्या हो जाए, लीकेज हो जाए। ये जो पॉल्यूटेंट्स जो इसमें से रिलीज़ होते हैं ना, ठीक है, ये किसके कारण बनते हैं, एसिड रेन के कारण बन जाते हैं। और जो एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल्स, मतलब कुछ नया टेक्नोलॉजी में और इम्प्रूवमेंट लाना, ये इतना ईजी नहीं होता। नेक्स्ट वन इज़ फायरवुड। फायरवुड के एडवांटेजेस क्या हैं कि हम इन्हें ईजिली मिल जाता है, ठीक है। ये प्रोवाइड करवाता है एनर्जी बहुत सारे पीपल्स को, देखो हाथ तापने में, खाना बनाने में। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसको कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, ये बहुत पॉल्यूशन भी करता है, जो धुआं निकालता है। ये प्रमोट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को, और आप पेड़ों को, लकड़ियों को काटोगे तो आपको पेड़ों को काटना पड़ेगा, तो डिफॉरेस्टेशन भी होगा। कोल के एडवांटेजेस क्या हैं, एक्सटेंसिवली अवेलेबल है, ठीक है, और एफिशिएंट है कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी में। और इसकी डिसएडवांटेज है कि पॉल्यूट करता है और ट्रांसपोर्ट करने में बहुत बल्की होता है। पहले वाले तो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ऑयल टैंकर में हो जाता है, ठीक है, गैस पाइप्स में हो जाते हैं, बट इसको ये बहुत ही बल्की होता है। हाइडल पावर का क्या है एडवांटेज कि ये नॉन पॉल्यूटिंग होता है, ठीक है, ये प्रमोट करता है इरिगेशन एंड फिशिंग को, जो पानी जो बचता है वो हम इरिगेशन में यूज़ में ले लेते हैं, और ये सस्ता भी होता है। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। आप जहाँ पर डैम लगा रहे हो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको हटाओगे, ठीक है, इमीडिएट स्लो और एक्सपेंसिव खर्चा लगता है इसको सेटअप करने में। ओके, तो ये थे आपके कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
Thank you for watching. Till then, bye bye. Take care.